संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में आज कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह से इस्तीफा मांगने के साथ ही उनके विरोध में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस मुस्तैद रही। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कहा कि अमित शाह शर्म करो, नहीं तो इस्तीफा दो। मालूम हो कि संसद में अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर पर एक टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में आज कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। 15 दिसंबर को देश की सबसे बड़ी पंचायत राज सभा में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की है, उससे हम कांग्रेस जन ही नहीं, देश की समस्त जनता जनार्दन आहत है, सभी दुखी है। इन्होंने एक महान व्यक्तित्व का अपमान किया है, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम लोग मांग करते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। अगर जरा भी उनके अंदर शर्म बची है तो अपने इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए बाबा साहेब जो इस देश के संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने सबको समान अधिकार देने की बात कही थी, जिन्होंने सबको साथ चलने की बात कही थी, जिनके योगदान को, जिनके कृतित्व को अगर निकाल दिया जाए तो शायद देश में कुछ बचता ही नहीं है। एक ऐसा संविधान उन्होंने लिखा था जिसकी अन्य देश जिसका अनुकरण करते हैं, जिसको अन्य देश जिसका अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे संविधान के रचयिता थे। उनके बारे में टिप्पणी हम कांग्रेस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। अगर अमित शाह जी ने माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस इसको लेकर और बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पर उतरकर इसके लिए अहिंसात्मक ढंग से और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। कल विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी उस बच्चे के उनके घर भी गए थे, हमारे साथी के, और जिस तरह उनके साथ यह घटना हुई उसमें पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। हम लोग उस घटना के साक्षी हैं। जिस तरह इतने बड़े बड़े वहां पे बैरिकेडिंग लगाई गई, भाले लगाए गए, जिस तरह मालूम पड़ रहा था आतंकवादियों के साथ सरकार उनके साथ बर्ताव कर रही है, जिस तरह कांग्रेस जनों के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ मारपीट की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, उससे हम सारे लोग आहत हैं। इस घटना की जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है, पुलिस के प्रशासन के लोग हैं। हम लोग, हमारे नेता, जल्दी ही हमारे नेतागण, हमारे हमारा नेतृत्व उनके घर जाएगा। कंपनसेशन तो नहीं पूरा, उसे उनकी कमी नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन हम कांग्रेस के लोग उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं। और आज शाम को ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग कैंडल मार्च निकाल के श्रद्धांजलि सभा भी उनकी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं, सरकार कुछ करेगी। हमारे डिप्टी सीएम महोदय उसके वहाँ पोस्टमार्टम घर हाउस भी गए थे, अस्पताल भी गए थे देखने, लेकिन सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, नेता, हमारे नेतृत्व जल्द ही उनके परिवार की राहत के लिए, उनके परिवार को सांत्वना देने का काम करेगा।